Hello everyone, my name is Justice and I'm your English trainer. Today we are having a session over these concepts where we are going to talk about how we are going to use there and it. What is the difference between there and it? Okay, and we'll be looking the applications over uh, the usage of sentences with there and it. तो हम बात करेंगे देयर और इट का यूज कहाँ पे करते हैं, क्या क्या डिफरेंस है देयर और इसके बीच में। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लिखेंगे किस तरह सेंटेंस फ्रेम किए जा सकते हैं। तो देयर की जब बात करते हैं तो याद रखेंगे ये चीज। देयर के बाद हम बी का यूज करते हैं। बी फॉर्म मतलब एचएमआर हो सकता है, वॉच वर्ब हो सकता है, या फिर खुद बी के रूप में विल बी, शैल बी, ऐसे करके यूज हो सकता है। ठीक है, यूज देयर प्लस बी, इस चीज को आप नोट कर सकते हैं कि हमेशा देयर के साथ बी फॉर्म आएगा। बी का मतलब आप जानते हैं, बी का मतलब है यहाँ पर इज एम आर भी हो सकता है, वॉच वर्ब भी हो सकता है, और बी अपने आप में बीन या खुद बी भी आ सकता है, या बीइंग भी हो सकता है। ठीक है, तो बी के हम पांचों फॉर्म की बात करें तो फर्स्ट फॉर्म आपका होता है बी वन बी, सेकेंड फॉर्म होता है वॉच वर्ब, थर्ड फॉर्म होता है बी, फोर्थ फॉर्म आपका होता है बीइंग, और फिफ्थ फॉर्म होता है इज एम आर। ठीक है, तो जैसे प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट में बनाना है कि एक गाय है तो देर इज अ काउ, है ना। गायें हैं, देर आर काउज, है ना। गायें थी, देर वर काउज, या एक गाय थी तो देर वॉज अ काउ। पॉकेट में 10 रुपए हैं तो देर आर 10 रुपीज इन द पॉकेट। इस तरह सेंटेंस बनते हैं कि कल छुट्टी होगी, देर विल बी हॉलीडे टुमारो, अगर हम इसको इस तरह से लेना चाहें। ओके, और इवेंट के लिए तो इट का यूज भी किया जा सकता है, इट विल बी दिस, इट इज दैट। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, समझ लेंगे, पहले देर की बात कर लेते हैं, इट की बात बाद में करेंगे। तो यूज देयर प्लस बी, देयर के जस्ट बाद आप बी लगाएंगे। बी का मतलब है एच एम आर, वॉच वर, या खुद भी आ सकता है। ठीक है, कोई भी फॉर्म हो सकती है बी की। देयर हैज बीन भी हो सकता है, वहाँ पे बीन आ गई, राइट। तो यहाँ पर टू से दैट समथिंग एग्जिस्ट और डजंट एग्जिस्ट, इस चीज को दर्शाने के लिए कि कोई चीज अस्तित्व में है या अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, कोई चीज अस्तित्व में है या कोई चीज अस्तित्व में नहीं है। ओके रवज्योति, ओके। तो देयर का यूज करते हैं किसी के एग्जिस्टेंस को शो करने के लिए। ठीक है, या जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है उसको भी शो करने के लिए कि ये चीज है, ये चीज नहीं है। ठीक है, और वहां पर जनरली आपका सब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो देयर का यूज कर लेते हैं। टू डिस्क्राइब नंबर्स और अमाउंट, हाँ, नंबर्स और अमाउंट को डिस्क्राइब करने के लिए भी देयर का यूज करते हैं। हम अभी एग्जाम्पल देखने वाले हैं, नॉट वरी। टू रेफर टू अ प्लेस, किसी प्लेस के बारे में बात करने के लिए देयर का यूज करते हैं। तो देयर कैन बी यूज्ड to describe existence, to describe numbers or amount, to describe a place or anything you are having where you feel like there is no something, तो वहां पे आप देयर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे। तो एक चीज हमने समझ ली कि देयर के जस्ट बाद बी फॉर्म आएगा। ठीक है, देयर के जस्ट बाद बी फॉर्म आएगा, बी आएगा ही आएगा, उसके बाद नॉन वर्ब आता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे ये रहा। टू से समथिंग एग्जिस्ट, देयर इज अ पेन इन माई बैग। तो एग्जिस्टेंस मतलब पेन है, इसका एक तरह से हमने बात की। किसमें? मेरे बैग में एक एक कलम है। देयर इज अ पेन इन माई बैग। ठीक है, तो इस तरह से आप कर लेते हैं किसी चीज के होने के संबंध में आप जब यूज करते हैं देर का, तो देयर इज अ पेन इन माई बैग, दैट्स करेक्ट। तो ये एग्जिस्ट कोई चीज करती है, नहीं करती है, या फिर एक कलम नहीं है तो देयर इज नॉट अ पेन हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। इस तरह से हम कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका है देर इज नो एनी, ये आपका थोड़ा सा गलत लिखा है, देर इज नॉट एनी डॉग इन माई हाउस, हाउस हो जाएगा। ठीक है, देर इज नॉट एनी डॉग इन माई हाउस, समथिंग डज नॉट एग्जिस्ट, कोई चीज नहीं है तो देर इज नॉट एनी डॉग इन माई हाउस, मेरे घर में कोई जो है कुत्ता नहीं है, या बिल्ली बिल्ली नहीं, देर इज नॉट एनी डॉग इन माई हाउस। यहाँ देखेंगे टू डिस्क्राइब नंबर और अमाउंट, देख रहे हैं दो लोगों को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। टू, टू क्या है? नंबर है। देर आर टू पीपल वेटिंग फॉर यू, दो लोग हैं जो आपकी प्रतीक्षा में हैं। दो लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। देर आर टू पीपल वेटिंग फॉर यू, दो लोग आपकी प्रतीक्षा में हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसका यूज कर लिया, देर आर टू पीपल वेटिंग फॉर यू। तो यहाँ देख पा रहे हैं, आपको सब्जेक्ट नहीं दिख रहा होगा, दो लोग हैं आपकी प्रतीक्षा में, या फिर एक गाय है, तो सब्जेक्ट मिसिंग है, यहाँ एक गाय है, वह एक गाय है।
वो चीज मिसिंग है तो देयर का यूज कर लेते हैं एग्जिस्टेंस को शो करने के लिए। नंबर्स और अमाउंट को दिखाने के लिए भी हम यहाँ पे देयर का यूज कर लूंगा। डिस्क्राइब नंबर और अमाउंट, एक और एग्जांपल। देयर इज अ लॉट ऑफ सैंड ऑन द बीच। बीच पर बहुत सारा रेत। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से भी देयर का यूज करें। और टू रेफर टू प्लेस। ठीक है, प्लेस को रेफर करने के लिए भी देयर का यूज आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपका एक एग्जांपल है, हु लिव्स देयर। वहां कौन रहता है या फिर कौन रहता है, इसका अर्थ हो जाएगा हु लिव्स देयर। ठीक है, ये देखिए, द गॉडजिला इज ओवर देयर। ये गॉडजिला एक इमेजिनरी फिक्शनल आकृति है, मूवी में बताई जाती है। सर, आई आई हैव डाउट। यस, यू कैन आस्क योर डाउट। वेट, लेट यू अनम्यूट योरसेल्फ। यस, दीपमाला जी, आस्क योर डाउट। सर, हेलो। यस, गो अहेड। So why we don't use no? हाँ हाँ, नो इन एनी। Yes सर, आपने there is no dog in my house, आपने हाँ वो नॉट सही है, कहा सर। वो दो नो डॉग सही है, बट एनी के साथ नहीं लगेगा। नॉट एनी। हाँ, द रीजन बीइंग इज कि जो नो होता है, नो हम डायरेक्टली लगाते हैं सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए। जैसे मान लीजिए देयर इज नो मनी, है ना, कोई धन नहीं है। देयर इज नो बॉय, ऐसे। बट जो एनी है वो ऑलरेडी, एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस विद नॉट। ठीक है, एनी का एक रूल होता है कि एनी आप नो के साथ यूज नहीं कर सकते। ठीक है, नेगेटिव में यूज करते हैं तो नॉट एनी लगाते हैं। हाँ, आप अगर दूसरा एग्जांपल लेंगे, देर इज नो बॉय, देर इज नो पेन, तो वहां पर कोई कलम नहीं है, उस सेंस में नो का यूज कर लेंगे, तो एनी नहीं लगाएंगे। ये बात याद रखेंगे, लिखा है। ठीक है, एनी का यूज नहीं करेंगे। क्लियर? ओके सर। यस। तो ये गॉडजिला इज ओवर देयर, ये दिख रहा है आपको, तो गॉडजिला है वहां पर। तो प्लेस में कोई पर्टिकुलर चीज है, उसको भी शो करने के लिए हम यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट, देयर। और ये दे आर और देयर, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये एक तरह के साउंड करते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना है। ठीक है, देयर का मतलब हमने समझा था कि इसका यूज हमने कर लिया है, कि एक गाय है, एक घड़ी है, एक कुत्ता है, गायें हैं, किताबें थी। अच्छा, मेरे पास नहीं, नहीं, जैसे छुट्टी होगी, देर विल बी अ हॉलीडे, एक छुट्टी होगी, है ना। तो फ्यूचर में भी कुछ होगा, जैसे मान लीजिए देर विल बी अ बंगलो, है ना। कुछ भी आपका अगर होगा तो वहां पर आप देयर का यूज कर लेंगे, होगा, है, या हुआ करता था, तो वहां पर आप देयर का यूज कर लेते हो। ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान देंगे। मूवमेंट। अब यहाँ पर हम ये समझ रहे थे कि देयर और ये दे आर वाला जो शॉर्ट में बोलते हैं देयर, देयर, और एक टी एच ई आई आर, इसका अर्थ होता है देयर। दे के साथ अपना की इंग्लिश होती है देर, है ना। तो इनमें हम डिफरेंस याद रखेंगे। दीज ऑल हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन, इनकी आवाज या प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण एक ही जैसा होता है। तो देयर, देयर ये क्या है, दे आर है ये, तो इसको भी देयर पढ़ते हैं, देयर हेयर, है ना। तो इस तरह से देयर ब्रदर्स, है ना। और ये देयर, ये पोसेसिव ऑफ दे है, मतलब दे के साथ जब कोई अपना की इंग्लिश लगाते हैं या फिर पोसेशन शो करते हैं कि ये चीज उसकी उनकी है, उन लोगों की है, तो वहां पे टी एच ई आई आर बनाते हैं।
तो इसको लेकर के बड़े ही हम केयरफुल रहेंगे। तो दिस इज टॉम एंड दिस इज पीटर, दे आर ब्रदर्स, वे क्या है, भाई। तो वहां पर वो देयर नहीं यूज हुआ है, THE या RE वाला, ये देयर, दे आर वाला है देयर, ठीक है। एंड दिस इज देयर सिस्टर हेलेन, और ये उनकी बहन है हेलेन। तो यहाँ पर उनकी बहन के लिए पोसेसिव केस, THEIR, इस चीज को भी थोड़ा ध्यान देंगे हम, ठीक है। ये आपके लिए टास्क है। इसमें देखते हैं, कंप्लीट द पैराग्राफ विद देयर, देयर और देयर। साउंड एक सा होगा, बट हम में देखेंगे कि कहाँ पर क्या आ सकता है। वेल्स हैव बीन हंटेड फॉर सेंचुरीज फॉर देयर ऑयल, उनके तेल के लिए वेल का शिकार किया जा रहा है, एंड मीट, ठीक है। तो हमने देयर मतलब यहाँ पे उनके के संबंध में लगाया पसेसिव। आप यहाँ बताएंगे नाउ इन डेंजर ऑफ डिस अपियरिंग कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ पर बताएंगे देयर आएगा, दे आर वाला देयर आएगा सेकंड वाला, या THEIR वाला आएगा, जल्दी से आंसर करेंगे। तो डेंजर में है, अब कौन सा आएगा। दीपाला जी हैज आंसर दे, देयर। पूनम जी भी आंसर कर रहे हैं दे आर वाला देयर आएगा, ठीक है, बढ़िया। यहाँ पर दे आर वाला ही दे रहा है, तो फिर दे आर वो है डेंजर में, वे है डेंजर में कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। दे आर वाला देयर आएगा, देयर, THEY और अपोस्ट्रोफी आर। अब यहाँ पर आर, नाउ यहाँ बताएंगे देयर, देयर कौन सा है। नाउ लेस देन 12,000 ऑफ दीज ब्यूटीफुल क्रिएचर्स, देयर आएगा देयर, या देयर आएगा, देयर आर, करेक्ट, देयर, देयर आर यहाँ पर आएगा, देयर आर नाउ लेस देन 12। अब फोर्थ में बताएंगे मुझे, इसमें क्या आएगा, देयर ये वाला, या दे आर हैप्पी, या देयर हैप्पी, लेट मी नो फास्ट। यहाँ पर देयर फर्स्ट वाला या सेकंड वाला या थर्ड वाला, कौन सा देयर, फोर्थ में। नो, दैट्स इनकरेक्ट, THEIR वाला देयर नहीं आ सकता यहाँ पे, देयर हैव बीन यहाँ पर आएगा देयर, THER वाला दे, ये क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि भाई इसके जस्ट बाद हम कोई हेल्पिंग वर्ब यूज करते ही नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए बीन जो है वो बी का फॉर्म है ना, हैव के साथ बीन लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि हैव के बाद आप थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो बी आ गया ना, बी का फॉर्म। तो देयर हैव बीन लॉज टू प्रोटेक्ट वेल्स, कानून बनाए गए हैं, कानून है वेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, सिंस कब से, 1970 से। ये चीज आप कर लेंगे, ठीक है। देयर, THERE वाला देर आएगा, फिफ्थ में बताएंगे क्या आएगा। अब यहाँ बताइए देयर कौन सा आएगा, नंबर्स हैव इंक्रीज्ड, सेंस क्या बन रहा है कि नंबर उनके क्या है, यानी बढ़े हैं, स्लाइटली इन रिसेंट ईयर्स, अभी पास के सालों में उनके नंबर्स बढ़े। गलत कर रहे हैं आंसर, केवल दीपाला जी का सही आया है। यहाँ पर उनके नंबर बढ़े हैं, नंबर्स की अफवाह हम बात करते हैं देर आता है, लेकिन यहाँ पर उनके के संदर्भ में आया है, उनके की इंग्लिश क्या होती है, THEIR होती है, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान दें, THEIR, देयर, देयर नंबर्स हैव इंक्रीज स्लाइटली इन रिसेंट ईयर्स। सिक्स में बताएंगे इज, यहाँ कौन सा आएगा, देयर इज स्टिल अ सोर्स ऑफ फूड आएगा, यहाँ पर एग्जिस्टेंस की बात हो रही है, या फिर वे की बात हो रही है, या उनके की बात हो रही है, सोचिए समझिए बताइए। एंड ऑयल इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि अभी भी स्रोत हैं, देयर बिल्कुल सही आप लोग लिख पा रहे हैं। तो यहाँ पर स्रोत है भोजन का या फिर तेल का, कुछ दुनिया के हिस्सों में, ठीक है। वेल्स को लेकर की बात हो रही है। अब मीट, किसका मीट की बात हो रही है, यहाँ पे देयर आएगा, दे आर आए वाला आएगा, या देर आएगा, क्या आएगा, मीट इज सोल्ड इन सेवरल कंट्रीज, कौन सा आएगा, सेवन में बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। यहाँ पर पूनम जी ने सही लिखा, दीपाला जी ने लिखा, हाँ सभी लोग सही लिख रहे हैं, दीज तो आ ही नहीं सकता, THEIR, देयर, करेक्ट, देयर, THEIR वाला देयर। एंड एट में क्या आएगा, देयर ऑल्सो इन डेंजर, कौन सा देयर आएगा, THERE वाला या THEY, अपोस्ट्रोफी आर ई, दे आर वाला या THEI, जल्दी से बताएंगे। कौन डेंजर में है, वे डेंजर में है, ठीक है। फ्रॉम सोनार इक्विपमेंट ऑन शिप्स, सोनार इक्विपमेंट्स के द्वारा शिप पर लाए जाते हैं। तो यहाँ पर दीपमाला जी ने आंसर किया है दे आर, दे आर, दे आर, अमरजा जी ने किया है और सृष्टि जी ने किया है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर उनकी बात हो रही है, उनकी बात होगी तो दे आएगा, वे वे डेंजर में है, ठीक है।
देयर आर नहीं होगा, दे आर होगा। ये यानी THEY वाला। अब कंफ्यूज्ड बाय द साउंड सिग्नल्स, कौन क्या आएगा हमें बताएंगे आप मुझे। कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड, यहाँ पे भी दे आर ही आएगा, करेक्ट, बहुत बढ़िया। कौन भी कंफ्यूज्ड है साउंड सिग्नल को लेकर, दे आर वाला देर आएगा, ठीक। एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट दे लूज। अब यहाँ बताएं कौन सा देर आएगा, देर ये आएगा, दे आर वाला आएगा। अ, वो खो देते हैं अपने रास्ते, एंड सेम इनटू स्वेलो वाटर एंड डाई। बताइए अपने की इंग्लिश क्या आएगी। देयर में, करेक्ट, THERE ओनली। तो आप आई होप समझ पाए होंगे इसको। अब हमने देयर का यूज कर लिया है, समझ पाए होंगे। एक बार मैं आपसे क्वेश्चन कर लेता हूँ, आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बताइएगा, एक घड़ी है कि इंग्लिश क्या बनेगी। एक घड़ी है, एक घड़ी है। राइट योर आंसर्स। एक घड़ी है। यस, देर इज अ वॉच, देर इज अ वॉच, ठीक है। देर इज अ वॉच या देर इज अ क्लॉक, दोनों आपके आंसर सही होंगे। देर आ जाएगा, ठीक है, एक घड़ी है। ओके, बताइए, वे मेरे मित्र हैं, वे मेरे फ्रेंड्स हैं। यहाँ पर क्या आएगा, वे मेरे फ्रेंड्स हैं। यस, करेक्ट, वेल डन। वे मेरे फ्रेंड्स हैं, दे आर माई फ्रेंड्स। देयर वाला, टी, दे आर वाला देयर आ सकता है, शॉर्ट में लिखेंगे THEY, THEY और अपोस्ट्रोफी आर, करेक्ट है ना। और दे आर, वो मेरे फ्रेंड हैं, और उनकी किताबें अम, अच्छी हैं। उनकी किताबें अच्छी हैं, बताइएगा। उनकी किताबें अच्छी हैं, जल्दी से बताएंगे मुझे। देयर बुक्स आर गुड, वेल डन। देयर बुक्स आर गुड, करेक्ट। आई होप आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हुई होंगी, ठीक है। अब ऐसे ही मुझे बताएंगे आप, फ्यूचर में भी बन जाएगा। फ्यूचर में विल भी या शैल भी लगाते हैं जनरली मॉडर्न इंग्लिश में हम। आई बी के साथ वैसे ट्रेडिशनल इंग्लिश में आपका क्या लगता था, शैल भी, शैल लगता था, लेकिन यहाँ देर है तो विल भी ही आएगा। फ्यूचर में विल भी लगाएंगे, याद रखेंगे। तो जैसे मैं बोला कि एक घड़ी होगी, जैसे एक घड़ी है बोला था मैंने। अब अगर मैं बोलूँ एक घड़ी होगी, तो यहाँ पे इंग्लिश क्या बनेगी, एक घड़ी होगी। फ्यूचर में होगी एक घड़ी, मान लो खरीदोगे, एक गाड़ी होगी, एक घड़ी होगी, है ना। देर विल बी अ वॉच, वेल डन, एक घड़ी होगी, देर विल बी अ वॉच, बढ़िया। आ लगा दीजिएगा, है ना। एक घड़ी बोला है तो देर विल बी अ वॉच, एक गाड़ी होगी, देर विल बी अ कार। जो भी फ्यूचर में जो चीज होगी, उसके लिए आप विल बी लगा लेंगे, करेक्ट, ठीक है। मान लीजिए लंबे दिनों से छुट्टी रही है, तो वहां पे क्या कब बोलेंगे। लंबे दिनों के लिए फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप बोल सकते हैं, या फॉर लॉन्ग, लंबे दिनों से छुट्टी रही है, तो ये आपका परफेक्ट में चला गया। परफेक्ट में, परफेक्ट में कैसे, परफेक्ट कंटिन्यूस जैसे होता था ना, कंटिन्यूस तो है नहीं यहाँ। तो जैसे हैज बीन, हैव बीन होता है ना, देयर के साथ याद रखेंगे, हमेशा सिंगुलर लगता है। तो बताएंगे लंबे समय से छुट्टी रही है, क्या बना सकते हैं, कोई है यहाँ पे जो बता पाए मुझे। यहाँ पर बीन वाला आपका कॉन्सेप्ट लगेगा। लंबे समय से छुट्टी रही है, लंबे समय से छुट्टी रही है, कोई बता पाएगा आपको। नहीं बता पाएंगे तो बताइए नो, मैं आपको हेल्प करता हूँ। यस, आप लोग कोशिश कर रहे हैं, वेल डन। लंबे समय से छुट्टी रही है। देर हैज बीन अ लॉन्ग हॉलीडे, ये भी करेक्ट है। देर विल बी अ लॉन्ग हॉलीडे, इसका मतलब है कि लंबे समय से छुट्टी रहेगी। ध्यान देंगे इस चीज को। देयर का आपने यूज कर लिया यहाँ पे, देर हैज बीन अ लॉन्ग हॉलीडे, या फिर देर देर हैज बीन हॉलीडेज फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये भी बोला जा सकता है। देर हैज बीन अ लॉन्ग हॉलीडे, करेक्ट है, आपने उसको समझा। एक बात याद रखेंगे, इवेंट्स के लिए हम इट का यूज भी कर लेते हैं। अभी हम आते हैं इस पे, ठीक है। आपने देर का यूज किया, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से देर का यूज होगा, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे जनरल वे में हमने बात की है। तो जब भी हम जनरल वे में बात करते हैं कोई चीज की,
एग्जिस्टेंस की, छुट्टी रही है तो एग्जिस्टेंस में भी तो आ गया नहीं, तो इसलिए हमने देर का यूज कर लिया। देर हैज बीन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, नहीं, देर हैज बीन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो हॉलीडे तो आप मिस कर गए अपना पे, लंबे लंबे समय छुट्टी रही है। देर हैज बीन अ हॉलीडे कर दीजिए, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये कर सकते हैं आप, ठीक है। या देर हैज बीन हॉलीडेज भी कर सकते हैं, छुट्टियां रही हैं। देर हैज बीन अ लॉन्ग हॉलीडे, यस करेक्ट। देर हैज बीन लॉन्ग हॉलीडे कर सकते हैं, या फिर ये जो रिजमा जी कर रही हैं इसको आप थोड़ा बीच में डालिए, देर हैज बीन अ हॉलीडे फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो कोई चीज एग्जिस्टेंस में होती है तो वहां पर हम देर का यूज कर लेते हैं, नहीं होती है तब भी कर लेते हैं, नॉट लगा सकते हैं। अब इट की बात करेंगे, ठीक है। इट में क्या होता है, हम एडजेक्टिव्स के लिए जैसे बोलते हैं ना, ये अच्छा है, तो हम यहाँ पे देर इज गुड नहीं बोलेंगे, याद रखेंगे ये अच्छा है, इट इज गुड, इट्स गुड, बोलते हैं ना, इट्स गुड, इट्स बैड, एडजेक्टिव्स है ना, इट्स ब्यूटीफुल, बोलते हैं ना इट इज ब्यूटीफुल। तो वही एडजेक्टिव्स के लिए, एडजेक्टिव जितने होते हैं ना, उसमें अगर आपको कहीं आपको नहीं मिल रहा, सब्जेक्ट नहीं दे रखा है, मिसिंग है सब्जेक्ट, तो इट के साथ यहाँ पर भी बी फॉर्म ही लग रहा है, देखिएगा, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, बी, है ना, ये सब चीजें। हैज बीन, हैव बीन तो आएगा नहीं, हैज बीन आएगा। तो इट इज ब्यूटीफुल, इट हैज बीन गुड, इट हैज बीन अ नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी, ऐसे। डेट्स, ये बात याद रखेंगे, इवेंट जितने भी होते हैं ना, जितने भी इवेंट होते हैं, इवेंट के लिए जनरली इट का यूज करते हैं, चाहे वो डेट्स हो, डेज हो, टाइम्स, टाइम की बात करेंगे, है ना। तो जो डेज, डेट, ये टाइम वगैरह होगा, वहां पर हम इवेंट की यहाँ टाइम कर लेंगे, टाइम्स मतलब होता है कई बार, यहाँ टाइम है, ठीक है। तो समय, कोई भी चीज हो तो आप वहां पर डेट, डेज के लिए और कोई भी इवेंट के लिए इट का यूज करते हैं। टू टॉक अबाउट वेदर, बिल्कुल मौसम के लिए भी हम इट का यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए आज बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग टुडे, है ना, मेरे यहाँ बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग टुडे। तो टू रेफर टू योर सेल्फ और अदर्स, अपने आप को बताने के लिए जब बोलते हैं ना, इट्स मी, बहुत चलता है पॉपुलर, इट्स मी, है ना। तो इस तरह से भी आप अपने आप को या दूसरे के बारे में बताते हैं, इट्स हिम, है ना, इट्स हिज, ये उसका है, वहां पर भी आप यूज कर लेते हैं। तो अपने आप को दूसरे के बारे में इशारा करने के लिए भी इट का यूज हो जाता है, तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। आगे बढ़ेंगे हम, जैसे देखिए एडजेक्टिव का एग्जांपल, जैसे मैंने ये दिया भी था एग्जांपल, यूज विद एडजेक्टिव्स, इट्स ब्यूटीफुल या इट इज ब्यूटीफुल भी कह सकते हैं, ठीक है। इट्स स्कैरी, मतलब कोई डरावनी चीज है तो स्कैरी, ये मूवी वगैरह देख रहे हैं या कुछ, स्कैरी, इट्स स्कैरी। और यहाँ पर डेट्स के लिए देखें, इट्स जून 4th, अब डेट को बताने के लिए जी जून 4th या 4th ऑफ द जून, इट्स June 4th 2025 ऐसे बोल सकते हैं। इट्स वेनसडे, तो यहाँ पर दिन है बुधवार का, तो इट्स वेनसडे ऐसे, या इट इज वेनसडे भी बोल सकते हैं। और इट्स 3 o'clock, इट्स 3 o'clock, तो यहाँ पर इट इज भी बोल सकते हैं, या इट्स 3 o'clock, ठीक है। तो अभी क्या बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। टाइम को बताने के लिए आप ऑफ कोर्स इट का यूज करेंगे, है ना, बोलने कि कितना समय हुआ है, व्हाट्स टाइम लाइक, तो आप बोलेंगे जैसे अभी कितना समय है, इट्स 7:06, है ना, इट्स 7:06 PM ऐसे बोल सकते हैं। या इट्स, इसको लिख लेंगे कितना समय हुआ है, अगर मैं इसको ब्रिटिश इंग्लिश में बोलना चाहूँ, अभी जैसे 7 बजकर कितने मिनट हुए हैं, मान लीजिए 6 मिनट हुए हैं ना, 7 बजकर 6 मिनट हुए हैं, तो बोलेंगे इट्स इट्स 6 past 7, इट्स 6 past 7, 7 बजकर 6 मिनट हुए हैं। छह 6 मिनट हो चुके हैं, 7 बजकर, ठीक है, 7 बजकर 6 मिनट हुए हैं। तो हम इसको इस तरह से कर लेंगे, आई होप आपको इसमें क्लियर है। तो जैसे मान लीजिए एक होता है, मतलब होता है 7:15 हुआ है तो उसको क्वार्टर पास्ट भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर मतलब एक क्वार्टर बीत गया, तो इट्स क्वार्टर पास्ट 7, या डायरेक्ट बोल दो इट्स 7:15 PM, ओके। तो डेट, डेज और टाइम के लिए भी यूज कर लिया हमने। आगे टू टॉक अबाउट वेदर, इट्स कोल्ड, याद रखेंगे इट इज जो है ना, इसको इट्स बोलते हैं, और अमेरिकन इंग्लिश में इट्स को जल्दी में इट्स कोल्ड, टिस भी बोलते हैं, इट्स कोल्ड, इट्स हॉट, इट्स रेनिंग आउटसाइड, ऐसे, इट्स हॉट, इट्स कोल्ड, ऐसे। वैसे आप इट्स बोल सकते हैं, इट्स कोल्ड, इट्स हॉट, इट्स रेनिंग आउटसाइड, ऐसे आप यूज कर लेंगे। टू रेफर टू योर सेल्फ और अदर्स, हु इज इन दिस फोटो, इट इज मी, ऐसे बोलते हैं ना, इट इज मी कॉर्पोरेट चलता है, इस तरह से आप यूज कर लेते हैं। याद रखेंगे यहाँ पर भी केयरफुल रहने की जरूरत है। इट
इट्स और इट्स, इसका एक्सरसाइज आप होमवर्क में करोगे। ये इट्स और इट्स में क्या डिफरेंस है? ये पोसेसिव होता है इट्स, और इट इज होता है ये इट्स, ठीक है, और ये पोसेसिव ऑफ इट होता है। जैसे इट्स हॉट टुडे, इसका मतलब हुआ कि आज बहुत गर्मी है। माई कैट एट इट्स फूड, इसका मतलब हुआ बिल्ली ने अपना खाना खा लिया है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ माई पेरेंट्स। न्यूट्रल जेंडर होता है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको आप होमवर्क में आंसर करके लाएंगे। ये सेम उसी की तरह है, क्योंकि इसमें मैं इसलिए भी नहीं पूछ रहा, देर का बता दिया है, तो इसमें भी आप कर सकते हैं। पोसेसिव, पोसेसिव मतलब इसका संबंध होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको आप करेंगे होमवर्क में, ठीक है। टास्क टू, टास्क टू आप होमवर्क में करेंगे। अब यहाँ पर ये भी आप लिख लेंगे, इसको भी होमवर्क में डालेंगे। ये अब यहाँ पर अच्छी एक्सरसाइज मिल गई है। यहाँ बताना है इट किस में लगाए हैं और देयर किस में लगाएंगे। टास्क टू एंड टास्क थ्री दिस विल बी डन इन द होमवर्क, ठीक है। ये देखिए डेट आ गया है, तो आप बताएंगे देयर आएगा या इट आएगा, बताया था अभी डेट के लिए, है ना। तो ये कर सकते हैं। ये यहाँ पर क्या आएगा? एग्जिस्टेंस है, देयर इज नथिंग टू इट, कुछ है ही नहीं भाई कुछ, है ना। तो इस तरह से आप कर लेंगे। टास्क फोर्थ, ये भी डाल लीजिएगा इसमें होमवर्क में ही। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ग्रुप में शेयर कीजिएगा। बस 4 ही टास्क है यहाँ पे, ठीक है। देर का यूज करना है, सॉरी देर इज का यूज करना है, दे आर का यूज करना है, दे का यूज करना है, ठीक है। और इट इज टू कंप्लीट द सेंटेंस कर लो, या इट इज का यूज करना है। मिक्स, बिल्कुल पूरा मिक्स वाला एक्सरसाइज लगाइए, ठीक है। तो ये हमने यहाँ तक कर लिया। तो लेट मी नो कितने लोगों को चीजें समझ में आई हैं जो पढ़ाया गया। इट और देयर, इज दैट क्लियर? यस और नो? राइट इन कमेंट सेक्शन फर्स्ट। यस, बट होमवर्क नहीं करते हैं, ये शिकायत है मेरी आप लोगों से। प्लीज डू द होमवर्क। क्लियर है? 2 3 स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, ओके, जल्दी से ले लीजिएगा, अभी ये मीटिंग भी ऑफ होने वाली है। 2 3 आप लोग जिन्होंने लिया है ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। 2 3, ये हाँ 2, मीटिंग ऑफ हो जाएगी, तो इसको हम यहीं पर रखेंगे। ये 2 का ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। 1 स्लाइड प्लीज, 1 स्लाइड को भी चाहिए। 3 का ले लीजिएगा, 3 का ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, मैं भी भेज दूंगा, ठीक है। और ये रहा 4, इसका ले लीजिएगा। और फर्स्ट का तो पहले ही करा दिया था, फर्स्ट ये रहा, ये फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट का ये रहा। फर्स्ट तो आपको करा चुके हैं, डन, गुड। शेयर इट इन द ग्रुप।